तो अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। इसमें हमने अभी लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, जैसे कोहेरेंस, मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनैलिटी एंड हाईली इंटेंस। अब इसके बाद जब हम ऑर्डिनरी लाइट को लेज़र लाइट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाउ वी कैन राइट इट। ऑर्डिनरी लाइट इज़ ए स्पॉन्टेनियस एमिशन। अभी जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पहले अपना लास्ट वीडियो में डिस्कस करके चुके हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वहाँ से हमें बिल्कुल क्लियरली पता लगता है कि अगर हम स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस कंसिडर करते हैं तब जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, और अगर हम स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कंसिडर करते हैं देन द लाइट प्रोड्यूस्ड इज़ लेज़र लाइट। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने यहाँ पे यही लिखा है कि ऑर्डिनरी लाइट जो है इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस एमिशन, जबकि जो लेज़र लाइट है इट इज़ ए स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। अब उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एग्जांपल्स दे देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र बीम की एग्जांपल्स दे देंगे। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा है, एग्जांपल्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्डिनरी लाइट आर सनलाइट, जो सनलाइट है उसकी लाइट भी जैसे वो भी रैंडम डायरेक्शन में होते हैं उसके फोटोन, दे आर नॉट इन वन सिंगल डायरेक्शन, तो उसकी लाइट को भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी लाइट बीम। देन फ्लोरेसेंट बल्ब्स, इनकेंडिसेंट बल्ब्स, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स एक्सेट्रा। और इधर जो है आप किसी भी लेज़र बीम की एग्जांपल दे सकते हो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लेजिंग मीडियम, कि लेज़र्स का मीडियम क्या है। लेज़र जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लेज़र्स, नेमली सॉलिड स्टेट लेज़र्स, गैस लेज़र्स, डाई लेज़र्स एंड सेमीकंडक्टर लेज़र। तो यहाँ पे 3-4 तरह की एग्जांपल्स मैंने दी हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र्स, गैस लेज़र्स, डाई लेज़र्स एंड सेमीकंडक्टर लेज़र्स। आप इसमें से कोई भी 1 या 2 एग्जांपल्स को याद रख सकते हो बेटा। आपको सारी एग्जांपल्स अगर नहीं याद होती तो इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। देन थर्ड पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी लाइट इज़ इनकोहेरेंट, दैट इज़ फोटोन्स एमिटेड बाय एन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स आर आउट ऑफ फेज। अभी हम लोग ये कोहेरेंस वाली प्रॉपर्टी में भी हम आपके साथ ऊपर डिस्कस करके चुकी हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे जो फोटोन्स हैं ये सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि लेज़र लाइट के फोटोन्स जो हैं वो सारे डायरेक्शन में हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, देखो, ऑर्डिनरी लाइट जो है वो इनकोहेरेंट होती है, दैट इज़ फोटोन्स एमिटेड बाय दे आर नॉट इन फेस। जो ऑर्डिनरी लाइट है उसके फोटोन्स फेस में नहीं होंगे तो हम उसको बोलेंगे इनकोहेरेंट, और जबकि लेज़र लाइट जो हैं उनके सारे फोटोन्स क्या होंगे, कोहेरेंट्स। फोटोन सारे जो फोटोन्स एमिट होंगे वो सारे के सारे इन फेस विद ईच अदर होंगे, तो हम उस लाइट को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट लाइट। देन फोर्थ पॉइंट, ऑर्डिनरी लाइट इज़ डाइवर्जेंट। ऑर्डिनरी लाइट डाइवर्ज करती है बेटा, जबकि लेज़र लाइट जो है वो हाईली डायरेक्शनल होती है। देन फिफ्थ पॉइंट, ऑर्डिनरी लाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें सिंगल एक ही वेवलेंथ हो, उसमें काफ़ी सारी वेवलेंथ्स हो सकती हैं, जबकि लेज़र लाइट क्या होती है, जनरली मोनोक्रोमेटिक, ये हमेशा मोनोक्रोमेटिक ही होती है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, ऑर्डिनरी लाइट इज़ यूज्ड इन लाइटनिंग ए स्मॉल एरिया। ऑर्डिनरी लाइट को हम छोटे से एरिया को लाइटन करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि लेज़र लाइट कहाँ कहाँ यूज़ होती है, देखो, आई सर्जरीज़ में आप लोगों ने बहुत जनरली ये सुना होगा, लेज़र ऑपरेशन, लेज़र आई ऑपरेशन, लेसिक ऑपरेशन। देन टैटू रिमूवल्स के लिए, मेटल कटिंग मशीन्स के लिए, जैसे ड्रिलिंग वगैरह के लिए भी आजकल लेज़र्स यूज़ होने लग गई हैं। देन सीडी प्लेयर्स, लेज़र प्रिंटर्स आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत कॉमन HP लेज़र प्रिंटर है ना, ये कॉमनली आप लोगों ने सुने होंगे। देन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स में भी फाइब्रोस्कोप आपने सुना होगा, है ना, फाइब्रोस्कोपी करवाने जा रहे हैं, मेडिसिन वाली लाइन में आप लोगों ने ये वर्ड बहुत कॉमनली सुने होंगे। तो लेज़र लाइट जनरली इन पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट को हम स्मॉल एरियाज़ को लाइटन करने के लिए यूज़ करते हैं। देन सेवन पॉइंट उधर है, ऑर्डिनरी लाइट कैन नॉट बी फोकस टू ए शार्प स्पॉट एज ऑर्डिनरी लाइट इज़ डाइवर्जेंट, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट के जो फोटोन्स हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में ना होके डाइवर्ज करते हैं इधर उधर, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो हम इसको कभी भी किसी एक स्मॉल एरिया के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, जबकि लेज़र लाइट को हम बहुत छोटे से एरिया में फोकस कर सकते हैं। तो लेज़र लाइट कैन बी फोकस्ड टू ए वेरी शार्प स्पॉट एज इट इज़ हाईली डायरेक्शनल। तो यहाँ बेटा मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, बट अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा इकट्ठा क्वेश्चन अगर आपको 8 मार्क्स में भी आता है तो ऊपर आप लेज़र की प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करने के बाद नीचे 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं,
यानी 8 नंबर के क्वेश्चन में जो 4 नंबर हैं वो ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन के हो जाएंगे और 4 नंबर सेकंड क्वेश्चन के हो जाएंगे। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने के बाद, डिस्क्राइब करने के बाद आप लोग चाहो तो इन दोनों के डिस्टिंक्शन के सिर्फ 4 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। तो आप लोगों ने ये वहाँ पे चूज़ करना है कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपने उसके कितने पॉइंट्स लिखने हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग सारे पॉइंट्स इसके याद रखें, 6-7 पॉइंट जितने भी हैं वो आप लोग याद रखें। फिर एग्ज़ाम में आप डिसाइड करें कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है और आपको कितने पॉइंट्स उसके लिखने हैं। उसके बाद द थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस लेज़र बीम? व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम? राइट एट लीस्ट 5 एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र बीम। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट, लेज़र बीम को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? लेज़र इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी डिस्कस करके आए हैं बेटा ऊपर, कि लेज़र को है प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मली हमें ये 2 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अपनी फुलफ़िल करनी ज़रूरी हैं। क्या? सबसे पहली तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन। क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया जाए, उसके बाद ही स्टिमुलेटेड एमिशन हो सकती है। विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन वी कैनॉट अचीव स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये कैसे? सबसे पहले तो यहाँ हमने देखो सिंपली लेज़र को डिफ़ाइन कर दिया है। लेज़र इज़ ए बीम ऑफ लाइट विच इज़ कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, हाईली डायरेक्शनल एंड वेरी इंटेंस। जो अभी प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो इसकी डिस्कस करके आए हैं उन्हीं को हम लोग इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। देन प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस ए लेज़र बीम इज़ दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर देना। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम होते हैं। तो जब किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम नंबर ऑफ़ एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में बढ़ा दें और ग्राउंड स्टेट में कम कर दें, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, ये जो थर्ड शॉर्ट आंसर को टाइप क्वेश्चन है इसमें हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को, फोर्थ वाले क्वेश्चन में जब हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को डिफ़ाइन किया था, तो यहाँ इस डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स देखो बहुत ज़्यादा हैं और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स कम है। जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है, जो हायर स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स देखो ज़्यादा हो गए हैं और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स कम हो गए हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये जो बी वाली डायग्राम है, दिस इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब इस स्टेट में जब नंबर ऑफ़ एटम्स ऊपर देखो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाएंगे और फिर उसके बाद जब हम स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे तो यहाँ पे जो फोटोन्स हैं वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो फर्स्ट स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस में 2 फोटोन्स बाहर आएंगे, फिर 2 के बाद 4 बाहर आएंगे, फिर 4 के बाद 8, तो फोटोन्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ईजिली जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट जो है वो अचीव हो चुकी होगी। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट अचीव नहीं हुई होगी तो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस जो है वो जल्दी ही स्टॉप कर जाएगा और फर्दर जो लेज़र बीम है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ, पॉपुलेशन इन्वर्जन in a material when the number of atoms in excited state N2 becomes more than the number of atoms in the ground state. This condition is known as population inversion. This condition is must for stimulated emission. तो यहाँ पे must word यूज़ किया गया है, यानी stimulated emission करवाने के लिए हमें ये state अचीव करनी ज़रूरी है। इसके बिना stimulated emission या laser phenomena जो है it will not go for long. अब स्टिमुलेटेड एमिशन जो भी मैं सेकंड क्वेश्चन में यानी इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जो एक्सप्लेन करके चुके हैं ई लेक्चर में, ये वाला स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है विद डायग्राम, तो ये सेम बेटा मैंने एज इट इज़ ही वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में राइट डाउन किया है ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो थर्ड क्वेश्चन में जो स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस है वो सेम हमने जो सेकेंड में डिस्क्राइब किया है वही मैंने सेम यहाँ पर लिखा है कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है। जब ये इंसिडेंट फोटोन हम एक्साइटेड एटम पे फॉल करवाएंगे तो ये एज सच बाहर निकल जाएगा और उसके बाद ये जो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये डी एक्साइट होने के बाद एक फोटोन और एमिट करेगा। तो यहाँ पे 2 फोटोन्स एमिट हो जाएंगे एंड दीज 2 फोटोन्स विल बी इन कोहेरेंट विद ईच अदर।
तो यहाँ व्हाट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस लेज़र बीम, प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये दोनों को हमने डिस्क्राइब कर दिया पहले। उसके बाद है व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम, लेज़र बीम की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो अभी हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब की हैं। देखो यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट करके इनको डिस्क्राइब कर दिया है, मतलब हमने इसको इलेबोरेट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हमसे इकट्ठे पूछे गए हैं, तो हमने इसको शॉर्ट डाउन कर दिया है। लेज़र लाइट हैज़ 4 यूनिक प्रॉपर्टीज़ दैट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट। सबसे पहली कोहेरेंस है, उसके बारे में हमने 1-2 लाइनें लिख देनी है। देन मोनोक्रोमेटिक, उसके बारे में बता देना हमने थोड़ा सा। फिर डायरेक्शनैलिटी, कि इनमें सारे फोटोन्स की जनरली एक ही डायरेक्शन होती है। फिर हाईली इंटेंस, कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा आप लोगों से देखो थर्ड पार्ट जो पूछा गया है, राइट एटलीस्ट 5 एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट की 5 एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 की जगह 6 एप्लीकेशंस दी हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा दी है, ताकि अगर पेपर में एक आधी आप लोग भूल भी जाओ इवन देन आपके मार्क्स ना कटें। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमने दी है लेज़र ड्रिलिंग। लेज़र आर यूज्ड फॉर फाइन ड्रिलिंग। आजकल जो है बेटा लेज़र लाइट को ड्रिल प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाने लग गया है। तो बहुत फाइन टाइप की ड्रिलिंग जब हमें करनी होती है, लेज़र्स कैन बी यूज्ड। सेकंड है लेज़र्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस के लिए भी जो लेज़र है वो यूज़ की जाती है। फ्यूजन आई थिंक आप लोगों को पता होगा, 10th में आप लोग फिजन एंड फ्यूजन ये 2 प्रोसेसेस करके आते हो। उसमें से फिजन जो है वो एक बड़ा एटम को 2 छोटे में स्प्लिट करने को बोलते हैं फिजन, और फ्यूजन होता है 2 छोटे एटम्स को जब हम क्लब करके एक बड़ा एटम बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो इसके लिए भी लेज़र्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड है लेज़र इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करके चुके हैं, लेज़र प्रिंटर्स आजकल बहुत कॉमन है, वेरी कॉमनली यूज्ड। तो लेज़र इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। लेज़र प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई। देन फोर्थ है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर एंड लेज़र इज़ वेरी एफिशिएंट। ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर बेटा जब सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाया जाता है, तो वो किस लाइट के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द लेज़र लाइट। तो वहाँ पे भी लेज़र्स को बहुत यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ है इन मेडिसिन लेज़र्स आर यूज टू स्टडी मैनी बायोलॉजिकल सैम्पल्स, ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एंड टू रिमूव ट्यूमर्स। तो काफ़ी ट्रीटमेंट्स के लिए या ऑब्जर्वेशंस के लिए या डिटेक्शन के लिए हम लोग कह सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी लेज़र्स को यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स फॉर बोथ लेज़र्स आर यूज्ड। देन लेज़र वेल्डिंग, लेज़र्स कैन बी यूज्ड फॉर स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग एंड वेल्डिंग ऑफ नॉन मेटल्स। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लेज़र्स वेल्डिंग को भी आजकल यूज़ किया जाने लग गया है। दीज आर दी वेरी कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स। एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स का मतलब सिंपली क्या है, यूजेस ऑफ लेज़र्स। तो यूजेस ऑफ लेज़र्स आप लोग याद रख सकते हो इस तरह से।